महाभारत की कथा में आप सबने सुभद्रा का नाम तो सुना ही होगा। ये वही सुभद्रा है जो भगवान कृष्ण और राम की बहन, अर्जुन की पत्नी, और सुभद्रा महाभारत के वीर योद्धा अभिमन्यु की माँ थी। अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में सबसे कम उम्र का योद्धा था। अब सवाल यह आता है कि आखिर सुभद्रा का जन्म कब और कैसे हुआ था। इसके बारे में कोई कथा आज तक नहीं सुनी गई है। जैसे भगवान कृष्ण और बलराम के जन्म की कथा प्रचलित है, वैसे सुभद्रा जन्म की कथा रहस्यमयी बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सबको यही सब सवालों के जवाब देने जा रहे हैं कि क्या सुभद्रा भगवान कृष्ण की सगी बहन थी या कोई और थी, और सुभद्रा पूर्व जन्म में कौन थे। इस रोचक कथा को सुनने के लिए बने रहिए आप सब हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर नई वीडियो की जानकारी आप सब तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, यह कथा शुरू होती है तब जब कंस का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। उसके अत्याचारों से पृथ्वी कांपने लगी थी। उसने पृथ्वी के सभी राजाओं को अपने बाहुबल से जीत लिया था और वह निर्दोष प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार किया करता था। उसने अपने बाहुबल से सबको अपने अधीन कर लिया था। उससे सभी देवता, यक्ष, नर, किन्नर आदि सब डरते थे। कंस के डर का प्रभाव इतना था कि कोई भी उसकी इजाजत के बिना उसका राज्य छोड़कर भी नहीं जा सकता था। तब पृथ्वी के ऊपर से कंस के इन अत्याचारों को दूर करने के लिए, कंस के इन पापों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तब उनका जन्म वासुदेव के यहाँ पर हुआ। वासुदेव जी ने उन्हें अपने मित्र नंद के घर पर गोकुल में पहुंचा दिया था और वे माता यशोदा और नंद की कन्या को अपने साथ ले आए थे। जब कंस को इस बात का पता चला कि देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दे दिया है, तो वह दौड़ा दौड़ा कारागार में आया और उस कन्या को मारने के लिए जैसे ही उठाकर पत्थर पर पटकना चाहा, वैसे ही वह कन्या आकाश मार्ग में उड़ गई और उसने देवी योग माया का रूप धारण कर लिया और कहा कि हे पापी, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है और वही तेरी मृत्यु का कारण होगा। आगे चलकर भगवान कृष्ण ने बड़े होकर मथुरा आकर अपने मामा कंस का वध करके उसके अत्याचारों से समस्त पृथ्वी और मथुरा की प्रजा को मुक्त करवा दिया। यह कथा तो आप सबने सुन रखी है, आप सबको पता है। इसके बाद में वासुदेव और उनकी दोनों पत्नियां देवकी और माता रोहिणी मथुरा में पूर्वक रहने लगे। तब आगे चलकर भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का जन्म हुआ। सुभद्रा का जन्म वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ से मथुरा में हुआ था। कंस की मृत्यु के बाद सुभद्रा कृष्ण की सौतेली बहन थी। वे कृष्ण और बलराम से बहुत छोटी थी। उनका एक नाम चित्रा भी था। भगवान कृष्ण और बलराम अपनी बहन सुभद्रा से बहुत प्यार करते थे। सुभद्रा अपने पिता वासुदेव के लिए भी बहुत प्रिय थी। हालांकि सुभद्रा के जन्म से लेकर कोई ऐसी घटना नहीं जुड़ी है जो भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर जुड़ी थी। फिर भी सुभद्रा को एक समर्पित बहन और एक आदर्श पत्नी के रूप में महाभारत महाकाव्य में दर्शाया गया है। वे वीर पुत्र अभिमन्यु की माँ थी। अब बात आती है कि सुभद्रा पूर्व जन्म में कौन थी और ये किसका अवतार थी। तो कहा जाता है इसमें भी दो मत अलग अलग है। सुभद्रा के जन्म को लेकर दो कथाएं कही जाती हैं। पहली में बताया गया है कि भगवान विष्णु के रामा अवतार में आने पर त्रिजटा ने माता सीता की अशोक वाटिका में बहुत सेवा की थी। अतः त्रिजटा की इस सेवा और भक्ति को देखकर भगवान राम ने त्रिजटा को अपनी बहन के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था, जिसके फलस्वरूप त्रिजटा अपने अगले जन्म में भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा के रूप में जन्म लेकर आई। अब सुभद्रा के जन्म को लेकर जो दूसरी कथा कही जाती है वह इस प्रकार से है। सुभद्रा भगवान विष्णु की योग माया शक्ति का ही अवतार है, जिसने कंस की मृत्यु को निश्चित कर दिया था। वही कन्या योग माया ने आगे चलकर वासुदेव और रोहिणी के घर में जन्म लिया था, जिसने आगे चलकर महान वीर पुत्र अभिमन्यु को जन्म दिया था। अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के छक्के छुड़ा दिए थे। तब सभी कौरवों ने मिलकर एक साथ निहत्थे अभिमन्यु का वध कर दिया था। सुभद्रा इसी वीर पुत्र अभिमन्यु की माता थी तथा भगवान कृष्ण की प्रिय बहन थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप सबको पसंद आई हो तो इसे कमेंट में बताएं जरूर। कोई कमी हो तब भी आप कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अपनी ऐसी ही धार्मिक जानकारियों से भरपूर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।